लगता है बेटे की शादी की खुशी में तूने कुछ ज्यादा ही लड्डू खा लिए। देख तो कितनी मोटी हो गई है तू। हाँ तो क्या हो गया, खाते पीते घर से हूँ, इसको मोटापा नहीं कहते। हाँ हाँ ठीक है, तू कह रही है तो मान लेती हूँ, पर तू तो आगे और पीछे दोनों ही तरफ से पूरी गोल मटोल हो गई है। अब से हम तुझे गोलगप्पा अनीता कहकर बुलाएंगे। ये है अनीता, जो आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके बेटे की शादी हो रही है। लोग अगर किसी इंसान को मोटापे की वजह से चढ़ाएं तो वो अक्सर गुस्सा हो जाता है, पर अनीता उनमें से नहीं थी। वो किसी की भी बात को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। अनीता को खाने पीने का बहुत शौक था। सर्दी का समय था, सर्दियों में तो वैसे भी भूख बहुत तेज लगती है, इसलिए अनीता को सर्दियों में ज्यादा ही भूख लगती थी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते मम्मी जी। खूब खुश रहो मेरी बहू, कितनी समझदार है। ऐसे तो आजकल के लड़का लड़की तो पैर ही नहीं छूते, पर ये तो सीधा हम दोनों का आशीर्वाद लेने ही आई। ये तो मेरा फर्ज है मम्मी जी। अच्छा अब आप बताइए, मैं कहाँ से काम शुरू करूँ? अरे नाना बहू, तुम तो बहुत थक गई होगी, तुम अभी आराम करो। रात में हम सब के लिए अच्छा खाना बना देना। जैसा आप कहीं मम्मी जी। रात के खाने का समय हो चुका था। दीपिका की पहली रसोई थी, इसलिए वो सबके लिए मीठा बना रही थी। पता नहीं लोगों को इतना ऑयली फूड क्यों पसंद है। ये सारा तो मोटापे के रूप में हमारे शरीर में ही जम जाता है। पर हाँ, मम्मी ने भी मुझे कितनी बार समझाया है कि ससुराल वालों को खुश करना हो तो उनके खाने में भर भर के घी डाल दो, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसलिए कभी कभार के लिए ठीक है। थोड़ी देर बाद दीपिका ने सबके लिए खाना टेबल पर लगा दिया। अरे वाह वाह, मज़ा ही आ गया। बहू, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है तुमने। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी बहू कितनी गुणी और समझदार है, ये तो खाना देखकर ही पता चल रहा है। खाने के साथ मीठा और इस ठंड के मौसम में चाय, खाने का स्वाद भी एकदम A1 है। बताओ, खाना इतना अच्छा है, हम तो हेमंत का इंतज़ार करना ही भूल गए। मम्मी जी, मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा उनको आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं उन्हीं के साथ खाना खा लूँगी, आप दोनों आराम से खा लीजिए। अनीता दीपिका को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश हो गई। उसको यकीन था कि अब उसका हर दिन बहुत अच्छा जाएगा। अरे दीपिका, तुम भी मम्मी पापा के साथ खाना खा लेती। मैं तो कितनी लेट आया हूँ, तुम्हारा खाना भी रह गया। आप भी क्या बोल रहे हो, अभी हमारी शादी हुई है तो हमें साथ में ही तो खाना खाना चाहिए। हाँ, वैसे तुम्हारे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों से कितना सारा खाना खाया जा रहा हूँ, मेरा तो पेट ही बाहर आ गया है। अच्छा, ऐसी बात है। मेरी बात मानो तो मैं तो चुटकियों में आपका पेट अंदर करवा सकती हूँ। मेरे हाथ की खिचड़ी खाओगे ना, खाते ही रह जाओगे। हैं? खिचड़ी कौन खाएगा? मैं तो नहीं खा सकता एकदम फिक्की खिचड़ी। ठीक है, खाना हो तो खा लेना, नहीं तो मैं खा लूंगी। अगले दिन दीपिका हेमंत के लिए अपनी स्पेशल खिचड़ी बनाने लगती है। हेमंत जी से तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को खिचड़ी देना शायद सही ना रहे, उनके लिए सब्जी रोटी ही बना देती हूँ। पहले दीपिका ने खिचड़ी तैयार की, उसके बाद उसने अपने सास ससुर के लिए रोटी सब्जी तैयार करी। तो बताइए हेमंत जी, कैसी लगी दीपिका स्पेशल खिचड़ी? क्या ही बताऊं दीपिका, तुमने अपनी खिचड़ी के जरिए मेरे दिल का क्या हाल करा है। पहले तुम्हारी दीपिका पादुकोण जैसी शक्ल से मेरी आंखें ही नहीं हटती थी, और अब तुम्हारी इस खिचड़ी ने तो मेरे मुंह में हर जगह से पटाखे ही बजा दिए हैं। आई जस्ट लव दिस, एंड यू टू। आप भी ना। मम्मी जी, पापा जी, खाना तैयार है, आप दोनों आ जाइए। जैसे ही अनीता खाने की मेज पर आई, उसने हेमंत की प्लेट में खिचड़ी देखी। ये देखकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। ये क्या, खिचड़ी? बहू, किससे पूछकर तुमने ये खिचड़ी बनाई है? हमारे यहाँ कोई खिचड़ी नहीं खाता है, तुमने हमसे पूछा क्यों नहीं? नहीं नहीं मम्मी जी, ये खिचड़ी सिर्फ हेमंत जी के लिए ही है, आपके और पापा जी के लिए तो मैंने नॉर्मल खाना ही बनाया है। हमारे लिए रोटी सब्जी बनाई तो हेमंत को भी तो रोटी सब्जी ही देनी थी, तुमने उसको खिचड़ी क्यों दी है? शांत हो जाओ मम्मी, मैंने ही दीपिका से कहा था कि मैं खिचड़ी खा लूंगा। दीपिका की हाथ की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद आई है,
मैं यही खाऊंगा। बात तो तू सही कर रहा है बेटा, तेरी प्लेट से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो कितने सालों बाद सूंघने को मिल रही है। बहू खिचड़ी बच रही हो तो तुम मेरे को भी ला दो। जी पापा जी, बहुत खिचड़ी बची है, आप दोनों अच्छे से खाइएगा। अनीता को खिचड़ी से बहुत नफरत थी। ना उसने कभी घर में खिचड़ी बनाई और ना वो ये चाहती थी कि इस घर में खिचड़ी बने। गुस्से में अनीता अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बिना पूछे घर में खिचड़ी बना ली। किससे पूछ के बना ली? चाहूँ तो अच्छे से डांट सकती थी कि इस घर में आगे से कभी खिचड़ी नहीं बनेगी, लेकिन ये बात भी सही नहीं रहेगी। घर में बहू अभी नहीं है, अभी डांटना सही नहीं, घर में अशांति फैलेगी। मम्मी जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, गर्मा गर्म चाय और साथ में आपके फेवरेट पकौड़े। तुम इसको यहीं रहने दो बहू, मैं अपने आप खा लूँगी। ये सुनकर भी अनीता ने दीपिका को कोई भाव ही नहीं दिया। दीपिका समझ गई कि उसका शक सही है कि उसकी सास खिचड़ी से किसी रिलेटेड बात से उससे नाराज है। अगले दिन दोनों सासू बहू मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए। दीपिका के मन में तो वैसे ही बेचैनी हो ही रही थी, इसलिए वो अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोचती है। मम्मी जी, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। इतना तो मुझे पता चल गया कि आपको खिचड़ी पसंद नहीं है, पर आपको खिचड़ी पसंद क्यों नहीं है? अनीता अपने अंदर की बात बाहर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो खामोश ही रही। रास्ते में अनीता को उसकी एक पड़ोसन और उसकी बहू मिली। हे भगवान! अरे अनीता, तुझे क्या हो गया? तेरा शरीर इतना फूला फूला क्यों है? नहीं नहीं काकी, आप बहुत क्यूट लग रहे हो, एकदम भालू जैसे गोल मटोल। दीपिका को उन दोनों औरतों की अपनी सास के प्रति खिल्ली उड़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरी मम्मी जितना मर्जी चाहे तब कुछ भी खा सकती हैं, आपका कोई हक नहीं है मेरी मम्मी जी के शरीर के बारे में उल्टा सीधा बोलना। आप दोनों अपने काम से काम रखिए। ये सुनकर वो दोनों औरतें वहां से चली गईं। अनीता को एहसास हुआ कि दीपिका को सच में उसकी बहुत परवाह है। हे भगवान, आज तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। ये इतनी अच्छी सी सुगंध कहाँ से आ रही है? लगता है बहू ने कुछ किचन में बना कर रखा है, देख कर आती हूँ। अनीता किचन में खाना देखने के लिए गई, तब उसने देखा कि एक बर्तन में दीपिका ने अपनी बनाई हुई खिचड़ी रख रखी थी। ये देखकर अनीता का फिर से मूड बिगड़ गया, वो वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक से अनीता का हाथ उस बर्तन पर पड़ गया और वो धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिर गया। थोड़ी सी खिचड़ी अनीता के हाथ पर भी गिर गई थी। ना चाहते हुए भी एक बार अनीता ने अपनी उंगली से उस खिचड़ी को खाकर देखा। खिचड़ी खाकर तो अनीता की आंखों से तो आंसू रुके ही नहीं, जैसे उसके कोई जख्म ऊपर आ गए हों। अरे मम्मी जी, क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आपको चोट तो नहीं लगी ना? चोट ही तो लगी है बहू, जो इतने सालों बाद ऊपर आ गई है और मेरे दिल में इतना बड़ा जख्म दे जा रही है। तुम मुझसे पूछती थी ना कि खिचड़ी का नाम सुनते ही मैं इतना गुस्सा क्यों हो जाती हूँ? इसका कारण मेरी माँ से जुड़ा है। बचपन से ही मुझे अपनी माँ के हाथ की बनी खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता था। उनकी जैसी खिचड़ी और कोई नहीं बना सकता था। एक दिन मैंने उनसे खिचड़ी बनाने की जिद करी। उस दिन उन्हें जुकाम था, मुझे इस बारे में पता भी नहीं था, फिर भी वो मेरे लिए खिचड़ी बनाने के लिए चली गईं। किचन में गैस लीक हो रही थी, उनकी नाक बंद थी, नहीं तो उन्हें पता लग जाता। उन्होंने लाइटर जलाई और वहाँ आग लग गई। माँ ने किसी तरह अपने आप को बचा तो लिया, पर उनके सारे शरीर पर बहुत ही गहरे जख्म आ गए। मेरी माँ ने कितनी तकलीफ सही ये कोई नहीं समझ सकता। उन्हें कितनी पीड़ा लेनी पड़ी सिर्फ मेरी ही वजह से। ना मैं उनसे खिचड़ी बनाने को कहती, ना उनकी ये हालत होती। इस वजह से मुझे इस खिचड़ी से ही नफरत हो गई। पर आज जब मैंने तुम्हारी खिचड़ी खाई तो ये मुझे मेरी माँ के साथ बिताए हुए अच्छे दिनों की याद दिलाता है, इसलिए मुझे रोना आ गया। खिचड़ी छोड़कर मैं सब ऊट पटांग खाने लग गई, जिससे कि मेरा दर्द कम हो सके, मैं उस दिन को याद ना करूं। माँ जी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था।
पर इसका मतलब ये नहीं मम्मी जी कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये सिर्फ एक हादसा था मम्मी जी। आप इसका इल्ज़ाम अपने ऊपर मत लीजिए। आप ही ने कहा ना कि खिचड़ी के साथ आपकी बहुत अच्छी यादें हैं, तो आपको तो अच्छी यादें अपने साथ रखनी चाहिए, ना कि बुरी यादें जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर दें। और आप तो ये भी जानती ही होंगी कि माँ जी की खुशी भी आपकी खुशी में ही है। उस दिन अनीता के अंदर छुपा हुआ गहरा दर्द बाहर आ गया और उसने अपनी बुरी याद को छोड़ अच्छी यादें रखने का फैसला करा। अब अनीता भी दीपिका की खिचड़ी की दीवानी हो गई थी। उसने अपना बहुत सारा वजन घटा लिया था। अब वो कुछ भी ऊट पटांग नहीं खाती थी। इस दुनिया में मेरी मम्मी जी से सुंदर और प्यारी और कोई भी नहीं। क्यों, है ना?